जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व को सबसे पहले समझाने का प्रयास किए थे गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो जो है ये पूर्ण रूप से समझा नहीं पाए थे कि जड़त्व क्या होता है। तो इसके लिए एक और वैज्ञानिक, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन वह पहले व्यक्ति हुए जो जड़त्व क्या होता है ये पूर्ण रूप से समझा पाए थे। तो इस बात को यहाँ पर हम लिखते हैं कि जड़त्व जो है, जड़त्व को सबसे पहले समझाने का प्रयास किए थे गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो जो है जड़त्व क्या होता है वह पूर्ण रूप से समझा नहीं पाए। तो इसके लिए एक और वैज्ञानिक, उनका नाम था न्यूटन। क्या था? न्यूटन जो है ऐसे पहले वैज्ञानिक हुए जो समझा पाए कि आखिर जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व की परिभाषा दे पाए। तो गैलीलियो जो थे ये इटली के थे। क्या थे? इटली के थे। और जो न्यूटन है ये थे एक अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के थे। क्लियर? तो अगर आपसे कहें कि जड़त्व को सबसे पहले किसने दिया है? गैलीलियो, लेकिन जड़त्व की सही डिफिनेशन किसने दिया है? न्यूटन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जड़त्व को गैलीलियो और न्यूटन दोनों ने मिलकर दिया है। गैलीलियो कहाँ के थे? इटली के थे। जो न्यूटन है कहाँ के थे? एक अंग्रेज है। इनके बारे में आप जानते हैं, न्यूटन को हम कहते हैं फिजिक्स का पिता। अब हम देखते हैं कि आखिर जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जड़त्व का मतलब अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह प्रयास करता है कि उसी अवस्था में बन रहे, उसे ही कहते हैं जड़त्व। क्लियर? जड़त्व कहने का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह प्रयास करता है कि उसी अवस्था में बन रहे। एग्जाम्पल के लिए ये बोर्ड अभी किस में है? विराम में है। तो बोर्ड जो है प्रयास करेगा कि हम अपने विराम अवस्था में बन रहे। क्या है? जड़त्व के कारण। अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करेगा कि हम गति में ही रहे। क्यों? जड़त्व के कारण। जड़त्व कहने का मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करेगा कि हम गति में ही रहे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो प्रयास करेगा हम विराम में रहे। इसे कहते हैं जड़त्व। आपसे कहे कि जड़त्व की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? इसे आप दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला, आप कह सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी मूल अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। या इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करेगा कि गति में रहे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो प्रयास करेगा कि हम विराम में रहे। इसे कहते हैं जड़त्व। क्लियर? जड़त्व किसे कहते हैं? अब हम देखते हैं कि जड़त्व जो है किस पर डिपेंड करता है। अगर इसके लिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक मार्कर है और यहाँ पर एक डस्टर है। हम देख रहे हैं कि जड़त्व जो है किस बात पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक डस्टर है और एक यहाँ पर मार्कर है। हम देख रहे हैं कि दोनों में से जड़त्व किसका अधिक होगा। अब देख पा रहे हैं डस्टर और जो मार्कर है अभी किस में है? विराम में है। डस्टर और मार्कर जो है ये चाहेंगे कि हम अपनी विराम अवस्था में बन रहे। क्यों? क्योंकि जड़त्व नियम कहता है कि जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बन रहे। तो डस्टर भी किस में है? विराम में है। मार्कर भी किस में है? विराम में है। आपसे एक सवाल है कि डस्टर और मार्कर में से गति में लाने के लिए हमें किस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा? आप कह सकते हैं कि डस्टर को यहाँ से यहाँ तक रखने में हमको अधिक बल लगेगा इसके तुलना में। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का जितना ही अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही अधिक क्या होगा? उसका जड़त्व होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 100 kg है, लेकिन किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 50 kg है। आपसे सवाल है कि इस दोनों में से किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? किसका होगा? 100 kg का होगा। एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पर 100 kg का पत्थर है और एक यहाँ पर क्या है? 50 kg का पत्थर है जो है 100 kg का पत्थर है। अब देखिए 100 kg को पत्थर को हटाने में हमको अधिक बल लगेगा, जबकि 50 kg को पत्थर को हटाने में हमको बल तो लगेगा, लेकिन इसके तुलना में इस पर जो है बल का लगेगा, कम लगेगा। यानी आप एग्जाम्पल के द्वारा देख पा रहे हैं कि जो जड़त्व है वो पूर्ण रूप से द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यानी इस बात को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा जड़त्व है, जो क्या है? जड़त्व है वह पूर्ण रूप से डिपेंड किस पर करता है? द्रव्यमान पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसका जड़त्व भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और एक एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 kg, एक अन्य वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 20 kg।
आप सवाल बताइए, इस दोनों में से जरूरत किसका अधिक होगा? 20 kg का। क्यों होगा? क्योंकि 20 kg का द्रव्यमान का हो गया अधिक, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही अधिक, उस वस्तु का जरूरत भी उतना ही अधिक। तब जान गए कि जरूरत सबसे पहले किसने दिया है? गैलीलियो। लेकिन इसे समझाने में सफल कर रहे थे पहले व्यक्ति न्यूटन। जरूरत किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करता है कि हम गति में रहे, अगर कोई वस्तु विराम में है तो प्रयास करता है हम विराम में रहे, इसे ही कहते हैं जरूरत। इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जरूरत किसी वस्तु का वह गुण है जो यह प्रयास करता है कि हम अपने मूल अवस्था में रहे, यानी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि जरूरतों के प्रकार कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि जरूरतों के कितने प्रकार हैं। यह जरूरत है, इसको हम आते हैं दो भागों में। एक होता है विराम का जरूरत, विराम का जरूरत, और एक होता है गति का जरूरत, गति का जरूरत। क्लियर? ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट। आपसे कहे कि जरूरतों को कितने भागों में बताया गया है? दो भागों में। कौन कौन? विराम का जरूरत, गति का जरूरत। विराम का जरूरत और गति का जरूरत। तो देखते हैं कि किससे कहते हैं विराम का जरूरत। एग्जाम्पल के लिए ये जो वर्ड है अभी किस में है? विराम में। क्यों? क्योंकि विराम का जरूरत यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। यानी आपसे कहे कि विराम का जरूरत किसे कहते हैं? बोलिएगा अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है विराम की जरूरतों के कारण। क्लियर? अब देखते किसे कहता है? गति का जरूरत। सिंपल है, अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करती है कि हम गति में ही रहे। क्यों? गति की जरूरतों के कारण। तब जान गए कि जरूरत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विराम का जरूरत। किसे कहते हैं? गति का जरूरत। जरूरत उसे कहते हैं कि अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो प्रयास करता है कि हम उसी अवस्था में बंद रहे। फिर हम जरूरतों को बातें हैं दो भागों में, विराम की जरूरत और गति का जरूरत। विराम की जरूरत उसे कहते हैं अगर कोई वस्तु विराम में है तो प्रयास करती है कि हम विराम अवस्था में ही रहे। गति की जरूरत, गति की जरूरत उसे हम कहते हैं अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करती है कि हम गति में ही रहे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि विराम के जरूरतों का एग्जाम्पल क्या होगा। इसमें पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर एक हम गिलास लिए हैं, क्या लिए हैं? गिलास। इस गिलास के ऊपर हम रखे हैं एक कार्ड। ये एक कार्ड है और कार्ड के ऊपर एक क्या है? सिक्का है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक गिलास आपका है, गिलास के ऊपर एक पेपर है यानी एक कार्ड है, और कार्ड के ऊपर एक क्या है? सिक्का है। अब देखिए ये कार्ड जो है किसमें अभी? विराम में है, तो चाहेगा कि हम अपने विराम में ही रहे। इस कार्ड के ऊपर क्या है? एक सिक्का है। सिक्का भी चाहेगा कि हम अपने विराम अवस्था में ही रहे। लेकिन अगर क्या हो, इस कार्ड को आप तेजी से खींचिएगा तो क्या होगा कि ये जो सिक्का है इस गिलास में गिर जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इस कार्ड को हम तेजी से खींचेंगे तो वो सिक्का जो है प्रयास करेगा कि हम अपने विराम अवस्था में ही बने रहे। क्लियर? चूंकि कार्ड को हम खींच लिए तो क्या हो गया? गति में हो गया। गति में हो गया तो चूंकि इसके ऊपर क्या है? सिक्का है। सिक्का विराम की जरूरत कहता है अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, तो सिक्का जो है ये प्रयास करेगा कि हम अपने विराम में ही रहे। चूंकि कार्ड को हम निकाल लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो कहा जाएगा यह जो सिक्का है वह गिलास में गिर जाएगा। क्लियर? आपसे कहा है कि जो गिलास का ऊपर जो कार्ड है और कार्ड ऊपर क्या है? जो सिक्का है, क्यों गिरा है? विराम की जरूरतों के कारण। क्योंकि सिक्का जो है ये प्रयास कर रहा है कि हम अपने विराम अवस्था में बंद रहे। क्योंकि इसके नीचे से हम कार्ड निकाल लिए, इसके नीचे कुछ है नहीं तो कहा गया गिलास में आ गया। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। अगर एक बस जो है रुकी हुई है, मतलब किस में है? विराम में है, और बस के ऊपर एक व्यक्ति जो है खड़ा है। बस में एक व्यक्ति खड़ा है। तो चूंकि बस विराम में है, बस का फर्श भी किस में है? विराम में है, और फर्श के ऊपर उस व्यक्ति का पैर है। तो बस भी विराम में, बस का फर्श भी विराम में, और बस के ऊपर क्या है? उस व्यक्ति है, तो व्यक्ति का पैर भी क्या है? विराम में है। लेकिन जब बस अचानक चलती है तो व्यक्ति जो पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्या होता है? इस बात को समझिए। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहती है कि हम अपनी विराम अवस्था में रहें, तो वो जो व्यक्ति है बस के चलने से पहले अब किस में है? विराम में है, तो व्यक्ति चाहेगा कि वह हम विराम में रहे। लेकिन जब बस अचानक चलेगी यानी उस बस का फर्श भी किस में हो गया? गति में हो गया। क्योंकि बस गति में है तो बस के ऊपर उस व्यक्ति का क्या है? पैर है, तो पैर भी किस में हो गया? गति में हो गया। लेकिन उसके शरीर का जो ऊपरी भाग है, कमर का जो ऊपर वाला भाग है, वो चाहेगा कि हम अपने विरामावस्था में बने रहें। क्योंकि पैर
बस के संपर्क में था, इसलिए पैर का आगे गति में आ गया, लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग है अभी भी प्रयास कर रहा है अवस्था में बंद रहे, तो जो पैर है वो आगे की ओर चला जाएगा, लेकिन जो हमारा शरीर है वो अपनी अवस्था में ही रहेगा, विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। इस कारण से जो हमारा शरीर का ऊपरी भाग है बस के अचानक चलने से पीछे की ओर झुक जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए ये कंबल है और कंबल के ऊपर क्या है, धूलकर है। अगर इस कंबल को हम झाड़ते हैं तो इसके धूलकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा आखिर क्या होता है, समझिए। कंबल अभी किस में है, विराम में है, तो कंबल विराम में है तो इसके ऊपर क्या है, धूलकर, तो धूलकर भी किस में अभी विराम में है। लेकिन जब इस कंबल को ऐसे हम झाड़ेंगे तो कंबल किस में आ गया, गति में आ गया। लेकिन कंबल के अंदर जो धूलकर है वो प्रयास करेगा कि हम अपनी विराम अवस्था में ही रहे, क्योंकि कंबल को ऐसे हम झाड़ेंगे धूलकर जो है अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन कंबल हटेगा तो धूलकर कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर गति की जरूरत का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसमें देखते हैं पहला, आप देखे होंगे कि अगर कोई बस जो है चलती है और अचानक ब्रेक जब लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्या होता है, समझिए इस बात को। तो बस जो है किस में है, अभी गति में है। बस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है तो किस में है, गति में है। तो गति के नियम को आता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो प्रयास करेगा कि हम गति में ही रहे। तो बस किस में है, गति में है। बस के फर्श के ऊपर उस व्यक्ति का पैर है तो पैर भी प्रयास करेगा कि हम अपनी गति में ही रहें। लेकिन जब बस अचानक रुक जाएगी तो चूंकि उसका पैर जो है उस बस के फर्श पर है तो उसका पैर भी रुक जाएगा, लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग है वो अभी भी प्रयास कर रहा है कि हम गति में ही रहें, इसलिए वो आगे की ओर ऐसा झुक जाता है, वो प्रयास करता है कि हम आगे की ओर बढ़े। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते अचानक नहीं रुकता है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो अगर कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो इसमें हो गया गति में हो गया, तो गति में है तो प्रयास करेगा कि हम गति में ही रहे। लेकिन वो अगर अचानक रुकेगा तो उसका पैर किस में हो गया, विराम में हो गया। लेकिन जो शरीर का ऊपरी भाग है किसमें अभी है, गति में, तो वह जो है प्रयास करेगा कि आगे की ओर बढ़े। तो इस कारण से अगर कोई व्यक्ति जो है दौड़ते दौड़ते अचानक रुकेगा तो हो सकता है कि ऊपरी भाग जो है आगे की ओर फेंका जाए, गिर सकता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है अचानक दौड़ते दौड़ते नहीं रुकता है, धीरे धीरे वो रुकता है। तो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं हम। चलिए, जय हिंद।